में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी याचिका पर आज बांग्लादेश के हाईकोर्ट में मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। दरअसल एक वकील की तरफ से इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कल बांग्लादेश सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस्कॉन एक अलगाववादी संगठन है। कोर्ट में बांग्लादेश सरकार ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए राजनीतिक दलों से चर्चा हो रही है। इस्कॉन से जुड़ी इस याचिका में चिटकाव और रंगपुर में इमरजेंसी लगाने की भी मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी याचिका पर बांग्लादेश के हाईकोर्ट में मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। और आपको बताएं कि इसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कल बांग्लादेश सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि इस्कॉन एक अलगाववादी संगठन है। कोर्ट में बांग्लादेश सरकार ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए राजनीतिक दलों से चर्चा हो रही है। तो वहां पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर महंत की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर यहाँ पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस वजह से हालात वहाँ पर खराब है। हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है ये देखा गया है। और ऐसे में आज बांग्लादेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। लेकिन यूनुस सरकार ने जो कहा है, अटॉर्नी जनरल जो कि सरकार की तरफ से है, उन्होंने कहा कि ये इस्कॉन तो अलगाववादी संगठन है। तो भारत में बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दुनिया भर के देशों से अपील की कि वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बांग्लादेश मसले पर संसदीय समिति की बैठक में सांसदों को विदेश सचिव जानकारी देंगे। 11 दिसंबर को विदेश मंत्रालय में संसदीय समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें सांसदों को इस मसले पर जानकारी भी दी जाएगी। ये ऑपोजिशन लीडर और भाजपा को जो लीडर्स है, बंगाल में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर रास्ते में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वो मत दीजिए और जो कुछ कहना है आप प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, उनको कहिए जो हमारा ये कहना है, आप बांग्लादेश को ये बोलिए वो बोलिए। लेकिन वहां पर कुछ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम पॉलिटिकल फायदे के लिए प्रोवोकेटिव बात करेंगे, ये ठीक नहीं है। कुछ सालों के बाद में ये दोहराया जाता रहा है। ऐसे मुद्दे जो होते नहीं हैं, ऐसे मुद्दे जो षड्यंत्र से उठाए जाते हैं, उनको उठा करके दंगे भड़काना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, संपत्ति नष्ट करना, उनके सम्मान पर चोट पहुंचाना, ये लगातार हुआ है।